नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन गेट 1998 में आया हुआ है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट से है और मशीन इंस्ट्रक्शन टॉपिक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट वाज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज फॉर अ सिंगल एड्रेस कंप्यूटर विथ वन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सिंगल एड्रेस कंप्यूटर मतलब कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि एक तो ये आपका आप कोड हो गया और आपका जो ऑपरेंट होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एड्रेस दिया हुआ होगा। तो देखते हैं, ये सारा का सारा असेंबली लैंग्वेज में ये कोड लिखा हुआ है और इसके बाद बोला गिव द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द फ्रेगमेंट। इस जब ये सारा का सारा पूरा कोड चलेगा उसके बाद जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व होने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है या वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है उसका जो डेस्टिनेशन होता है, मतलब जब भी वो सॉल्व होगी इक्वेशन और उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में सेव होता है। नंबर एक। ठीक, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास क्या है, एक्यूमुलेटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लोड बी का मतलब यह है कि एक्यूमुलेटर में बी को लोड कर देना, ठीक है ना। मैंने बोला ना कि लोड बी का मतलब मेमोरी से जो है डेटा निकाल के कहाँ पे, एक्यूमुलेटर पे। तो लोड बी मतलब कि हमने एक्यूमुलेटर में कहाँ, डेस्टिनेशन क्या है, एक्यूमुलेटर में बी लोड कर दिया। इसके बाद मल्ट सी का मतलब क्या हुआ कि एक तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू और दूसरा ये सी, जो सी में वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कहाँ पे रिजल्ट रखेंगे, एक्यूमुलेटर में। तो इस जब ये वाली लाइन चलेगी तब क्या होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है बी और ये जो इंस्ट्रक्शंस में जो एड्रेस दिया हुआ उस वो क्या है सी। तो दोनों की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी और रिजल्ट कहाँ पे सेव होगा, एक्यूमुलेटर में। तो अभी एक्यूमुलेटर में करंट में बी क्या है, बी है, और जैसे वो इंस्ट्रक्शन चलेगी तो क्या हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये वाली स्टोर टी वन का मतलब ये है कि जो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसको कहाँ पे स्टोर करना है, टी वन पे स्टोर करना है। तो चलो मैंने एक नया जो है ना ले लिया। यहाँ पे एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है बी इंटू सी, इसको मैंने एक टी वन में स्टोर कर दिया। इसके बाद ये कंप्लीट हो गई। ऐड ए मतलब क्या हुआ कि हमको ऐड करना है कौन से दो ऑपरेंट, एक तो एक्यूमुलेटर का ऑपरेंट और दूसरा ये जो गिवन है, जो इंस्ट्रक्शन में गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होगा एक्यूमुलेटर में क्या जाएगा, एक्यूमुलेटर और प्लस ए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एक्यूमुलेटर में अभी कितनी वैल्यू है बी इंटू सी। अब क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में ए और ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये चलेगा तो क्या हो जाएगा बी इंटू सी और प्लस ए। इसके बाद ये आया स्टोर टी टू का क्या मतलब हुआ, स्टोर टी टू का मतलब ये हुआ कि जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसको काहे में सेव करना है, टी टू में। मतलब टी टू में क्या सेव करना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू। इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब हुआ। तो टी टू, चलो हम एक नया टी टू ले लेते हैं, उसमें क्या सेव करना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है बी इंटू सी प्लस ए। तो बी इंटू सी प्लस ए, ये भी हो गया। अब आते हैं ये मल्ट टी टू का क्या मतलब हुआ कि आपका जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, मतलब इसका मतलब ये हुआ एक्यूमुलेटर में डेस्टिनेशन क्या होगा, एक्यूमुलेटर में चेंज होगा, क्या होगा, एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो इंटू टी टू की वैल्यू। तो देखो कहाँ पे चेंज होगा, एक्यूमुलेटर में चेंज होगा। एक्यूमुलेटर में चेंज होगा कैसे,
एक्यूमुलेटर की वैल्यू ये और T2 की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक्यूमुलेटर में सेव कर देंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोनों सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर हो गया, ये हो गया। इसके बाद ऐड T1 आया। ऐड T1 का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्लस T1 को ऐड कर दें। मतलब ये कैसे चलेगा, इसको अगर मैं लिखूं तो ये होगा एक्यूमुलेटर में क्या डाला जाएगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्लस T1। तो चेंज कहाँ पे हो रहा है, एक्यूमुलेटर में क्या चेंज होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्लस T1। तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू ये है और T1 क्या है, B इंटू सी। तो जो अब अगला हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस B इंटू सी, ये हो जाएगा। अब आएगा स्टोर जेड। स्टोर जेड का मतलब क्या हुआ कि जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसको जेड में स्टोर करना। तो जेड में हम लोग स्टोर करेंगे क्या, एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी है, बी इंटू सी, ये है ना एक्यूमुलेटर की वैल्यू, बी इंटू सी का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू सी। ये पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम जब रन चलेगा तो हमारी जो एक्सप्रेशन मिलेगी ये मिलेगी, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिकॉर्डिंग या सॉल्यूशन से रिकॉर्डिंग तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।